चरण यादव भक्त को न रही है, उसको कुछ पता है। मैं उनका पहले भी सम्मान करता था और बयान के बाद भी सम्मान करता हूँ। वो हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। बिहार की राजनीति में कांग्रेस ने एक बड़ा निर्णय लिया। बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों को आगे किया और भक्त चरण दास लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। मगर उस बीच बिहार आने से पहले लालू प्रसाद यादव ने बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को भक्तचोदर कर दिया। एक बड़ा बयान दे दिया है लालू प्रसाद यादव। कहा है दोनों सीटें हम हारने के लिए क्या कांग्रेस को दे देते। हमारे साथ खुद भक्त चरण दास जी हैं। सर, लालू प्रसाद यादव बिहार आने से पहले इस तरीके का बयान दे रहे हैं आपके प्रति। पहली बात तो है, वो जो भी बयान दे रहे हैं वो अपने बयान देने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं उनका पहले भी सम्मान करता था और बयान के बाद भी सम्मान करता हूं, और वो कुछ भी बोलता रहे। और मैं वो जिस समय से मैं उनके साथ राजनीति में रहा हूं आज तक, मैं चुनाव के लिए कोई भी कड़ी बात उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता। मगर वो तो कड़े शब्दों का उच्चारण कर रहा है। यही ना, उनकी बोली पर मैं सम्मान करता हूं गुलाब को। उससे ज्यादा क्या हो सकता है। मेरा एक शिष्टाचार है, मेरा एक सभ्यता है, जो मैं जिन लोगों के साथ जीवन भर काम किया हूं, और कांग्रेस पार्टी का जो संस्कार रहा है, गाली गुलज करके हम वोट लेना नहीं चाहते हैं। वो हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। कह रहे दोनों सीटें हारने के लिए आपको दे देते क्या? वो सीट दोनों किसका था? गठबंधन का था ना, कि नहीं था? पहले ये स्पष्ट हो जाए, जो गठबंधन का 2 सीट था या केवल उनका था। हम उनका सीट तो नहीं मांग रहे थे, हमारा जो सीट था उसी को आप दो। और आप यहां तारापुर में 7,000 वोट से हारे थे, 6,000 वोट में हम कुशेश्वर स्थान हारे थे। तो आप ये कैसे जीत सकते हो? हमें 6,000 का आप कैसे कह सकते हो कि आप ये हारोगे? अच्छा, 2 सीट जीत के आप क्या करोगे? सरकार बन जाएगा। तो हमारा 19 जो विधायक के साथ बात क्यों नहीं किया? अगर आपको लड़ना ही था तो विरोधी दल के नेता मेरे साथ हैं, इनसे बात क्यों नहीं किया? हमारे विधायक दल को बुला के उनके विधायक दल के लोगों में एक साथ बैठक क्यों नहीं हुआ? अगर गठबंधन को सम्मान करते हो तो करना चाहिए था। हमारे अध्यक्ष को, आपके अध्यक्ष और आप 2-3 लोग बैठना चाहिए था। हम तो आपको भी सम्मान करते हैं। आप भक्त आओ, हम बात करेंगे बोलने से हम मना करते हैं? हम तो इतना शिष्टाचार विहीन तो हम नहीं। अगर विद्रोह से पहले बात हो सकता था कि नहीं? अगर विद्रोह कर देते हमारी जगह पर हो तो आज 2 सीट मिलकर लड़ते कि नहीं? अगर सही बात यह है कि गठबंधन जिस विचारधारा से हुआ था कि जो सांप्रदायिक ताकत के विरुद्ध में लेफ्ट पार्टीज और राजद और कांग्रेस एक हुआ था, वो गठबंधन का जो मूल विचारधारा था उसको ही सम्मान नहीं करते हैं। अगर करते तो गठबंधन को बैठ के चलाते। वो तो बोल रहे हैं आप कुछ भी बयान दे देते हैं, कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। मैंने कुछ क्या कहा? नॉमिनेशन किसने किया? हमने किया हमारी जगह पर पहले, या हमारी जगह पर पहले उन्होंने किया? आप मेरा घर घुस आओगे तो मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। आप मेरे जमीन पर दखल कर लोगे तो मैं अपना जमीन का सुरक्षा भी नहीं करूंगा। सुरक्षा करना अपराध है। जिस पार्टी का अपना बहुत जो पूरे देश भर में है, जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई था, आज कुछ भी राजनीति हुआ हो, जातीय तनाव हो या सांप्रदायिक राजनीति हो करके सत्ता को लोग अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन गरीबों का जीवन का इतिहास और विकास जो है बिहार के जनता का, वो कांग्रेस के समय में हुआ है और आगे भी कांग्रेस के समय में होगा। पूरा देश का यही है इतिहास। तो उसमें मैं कहीं अंधेरे में नहीं हूं। हम स्पष्ट हैं, हमारी पार्टी स्पष्ट है, और इसीलिए हम अपना उनको साथ दे दे के हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है, और नुकसान सह के भी हम उनको आज आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सोच लीजिए, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। यही पीछे क्यों मैं सोच नहीं पाता हूं, क्यों एक सीट के लिए इतना जिद्दी कर रहे हैं? क्यों? कारण क्या है? क्यों हमारे 19 विधायक का समर्थन को उनको कुछ नहीं समझते हैं? क्या हमारे 19 विधायक के समर्थन बिना 2 सीट जीत के गठबंधन का सरकार हो जाएगा? ये तो स्पष्ट है, गणित कहता है नहीं होगा। फिर कैसे आपने समझ लिया कि आप सरकार बना दोगे? कौन सी बड़ी पार्टी का समर्थन आपके पीछे है? ये राज की बात, इसको खोल नहीं रहे। क्या भाजपा कह रहा है, राजद कह रहा है कि हम बीजेपी के समर्थन में कभी सरकार नहीं करेंगे? कोई कह रहा है क्या? क्यों नहीं कह रहे? क्यों नहीं कह रहेंगे?
अगर आपको किसी बड़े पार्टी से समझौता नहीं है तो आपको स्पष्ट भी बोलना है कि हम बीजेपी का समर्थन कभी भी नहीं लेंगे और सरकार नहीं बनाएंगे, बीजेपी के साथ हम नहीं देंगे। ये बात तो नहीं कह रहे हैं, इसलिए विचारधारा पर उनका प्रहार है। ये इस चुनाव में विचारधारा पर प्रहार करके चुपचाप खिसक जाना चाहते थे, हमने रोक लिया कि नहीं, कांग्रेस अपना बोझ पर खड़ा होगी, अपना संगठन बनाएगी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जीतेगी। भक्तचरण दास दावा करते दिखाई दे रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं और चुनाव भी जीतेंगे। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज तारापुर।